1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर इटली के फांसीवादी नेता बेनिटो मुसोलिनी के भाग्य ने नाटकीय मोड़ ले लिया। ये कहानी है कि कैसे जर्मन पैराट्रूपर्स ने मुसोलिनी को गिरफ्तार और कैद किए, जाने के बाद मुक्त कराने के लिए एक साहसिक बचाव अभियान चलाया। जुलाई 1943 में कई सैन्य हार और इटली के भीतर बढ़ते विरोध के बाद बेनिटो मुसोलिनी को सत्ता से हटा दिया गया। इतालवी ग्रैंड काउंसिल ने उनके खिलाफ मतदान किया और राजा विक्टर इमैनुअल तृतीय ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। किसी भी बचाव प्रयास या विद्रोह को रोकने के लिए मुसोलिनी को गुप्त स्थानों पर रखा गया था। एडोल्फ हिटलर मुसोलिनी को एक अभिन्न सहयोगी और फांसीवाद का प्रतीक मानते थे। जब 8 सितंबर 1943 को इटली ने मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करके युद्ध में पक्ष बदल लिया, तो हिटलर को डर था कि इटली का पतन हो जाएगा और मुसोलिनी की हार से धुरी राष्ट्र कमजोर हो जाएंगे। उसने मुसोलिनी को छुड़ाने और उसे एक कठपुतली सरकार के नेता के रूप में बहाल करने के लिए एक मिशन शुरू करने का फैसला किया। यह काम ओटो स्कोर्जेनी को सौंपा गया, जो एक करिश्माई एसएस अधिकारी थे और विशेष अभियानों का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते थे। टीम ने मुसोलिनी की जेल के ठिकाने पर एक आश्चर्यजनक हवाई हमले की योजना बनाई। ग्रांड सासो नदी पर स्थित होटल कैंपो इम्पेरेटोरे, समुद्र तल से 7,200 फीट ऊपर पर्वत श्रृंखला। 12 सितंबर 1943 को जर्मन पैराट्रूपर्स और कमांडो का एक दल चुपचाप पहाड़ी पठार पर पहुंच गया। मुसोलिनी को एक सुदूर, लगभग दुर्गम स्थान पर इतालवी सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा में रखा गया था। फिर भी जर्मनों ने एक त्रुटिहीन आश्चर्यजनक हमला किया। उन्हें बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और उन्होंने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को पकड़ लिया। जर्मन दल ने मुसोलिनी को सुरक्षित पाया, लेकिन कड़ी निगरानी में ओटो स्कोर्जेनी ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें एक छोटे फीसेलर स्टॉर्च विमान तक पहुंचाया, जो एक खतरनाक पहाड़ी ढलान पर उतरा। विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी और मुसोलिनी को जर्मन नियंत्रित क्षेत्र में सुरक्षित पहुंचाया। अपने बचाव के बाद मुसोलिनी को उत्तरी इटली में एक जर्मन कठपुतली राज्य इटालियन सोशल रिपब्लिक का प्रमुख नियुक्त किया गया। हालांकि नाममात्र के लिए वह प्रभारी थे, लेकिन वास्तविक शक्ति जर्मनों के पास थी। ये साहसिक बचाव अभियान युद्ध के सबसे प्रसिद्ध विशेष बल अभियानों में से एक बन गया। ऑपरेशन आइशे सैन्य सटीकता और साहस का एक आदर्श उदाहरण बना हुआ है। ग्रांड सासों पर हुए हमले ने दिखाया कैसे विशिष्ट सेनाएं आश्चर्य और कौशल का उपयोग करके असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को भी संभव बना सकती है। हालांकि मुसोलिनी के बचाव ने द्वितीय विश्व युद्ध की समग्र दिशा नहीं बदली, जो जल्द ही धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध निर्णायक रूप से आगे बढ़ने वाला था। अगर आपको द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास की ये कहानी रोचक लगी हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं पर और भी शैक्षिक वीडियो जल्द ही आने वाले हैं।